हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जिसका इंतजार कर रहे थे आप लोग वो आ गया। आप लोग इंतजार कर रहे थे किसका? जेई सीबीटी वन का आंसर की कब तक आएगा। पहले एक बात आप लोग मेरी सुन लीजिए। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाल रखा था कि जेई का कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड। उस पर खूब गालियां पड़ी हैं। कोई कह रहा है तुम इतना ला पाएगा क्या, कोई कह रहा है कोई एग्जाम निकालेगा क्या, कोई कह रहा है पेपर देखा है क्या, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। तो देखिए, उन सबसे कुछ भी नहीं होता है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आज कट ऑफ आ गया। अगर आप लोग कमेंट में भी देख रहे होंगे तो जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो 55-65 के बीच में है, यानी 55 और 65 के बीच में है वो। जितने भी यूट्यूब पे लोग कट ऑफ बता रहे हैं, आप सबका वीडियो देखिए और कमेंट में जाइए और उस पे देखिए सभी बच्चे अपने क्या है स्कोर डाल रखे हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपना कमी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हमसे एग्जाम में 40 नंबर का हुआ तो हम ये सोच लेते हैं कि हमसे नहीं हुआ तो सबसे नहीं हुआ होगा। अरे भाई, ये कैसे हो गया? यहाँ पर इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, 10 से 12 लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने बेसिस पे सबको कैसे आप जज कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है। भले आपको बुरा लग सकता है, मैं कट ऑफ ज्यादा बताया हूँ, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जितना मैं बताया हूँ उतना ही आज भी बताऊंगा कि इतना ही कट ऑफ जाएगा आसपास उसके। बाकी सीबीटी वन का ऑफिशियल आंसर की वो ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या जाएगा। आप लोग अफेंड मत हुआ करिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप लोग इतने साल से मेहनत करते हो, खुद को पागल क्यों बनाते हो कि कट ऑफ कम जाएगा, इतना पढ़ लेते हैं उतना पढ़ लेते हैं। आप ईमानदारी से मेहनत करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, जो होना होगा होगा। देखिए, हम बात करते हैं आज आंसर की। आ गया लगभग लगभग। अगर हम देखें तो सभी बच्चों का जो स्कोर आ रहा है वो अच्छा ही आ रहा है। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि जो पोस्ट है वो 7,951 पोस्ट है। फॉर्म लगभग जो भरे गए हैं 12 से 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अटेंडेंस जो है 70 से 75% लोग एग्जाम दिए हैं। अगर बात करेंगे सीबीटी वन कितने लोग दिए, तो 9.5 लाख लोग सीबीटी वन दिए। सीबीटी टू कितने लोग देंगे, तो आपको पता है जितना वैकेंसी होता है उसका 15 गुना सीबीटी टू देते हैं लोग। अगर आप देखेंगे तो 1,19,265 लोग सीबीटी टू देने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर कंपटीशन निकालेंगे तो देखिए, 9.5 लाख लगभग लोग एग्जाम दिए हैं, सीबीटी टू देंगे इतने लोग। तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक 7 या 8 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जो है वो सीबीटी टू के लिए सिलेक्ट होगा। चलिए, ये तो बात हो गया। आंसर की आप लोग को पता है, आज से आप लोग देख सकते हैं 23 तारीख से 18 बजे से, यानी शाम के 6 बजे से, और 28 तारीख तक, 28 दिसंबर 2024 तक आप लोग रात के 11:55 तक देख सकते हो। बात करें एवरेज स्कोर का, तो देखिए एवरेज स्कोर बच्चों का बहुत अच्छा आ रहा है। मैं आप लोग से इतने सारे कट ऑफ के वीडियो बना डाला हूँ अलग अलग जोन का। सब में बोल रहा था कि ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं पेपर टफ आ रहा है। मैं एक चीज बोल रहा था, बाबा पेपर लेंदी आ रहा है। लेंदी और टफ में डिफरेंस होता है। टफ पेपर वो होता है जो आपको समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है उसमें। लेंदी पेपर क्या होता है कि आपको समझ में आ रहा है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। वो अब कैसे उसे आप टाइम को कम कर सकते हैं, जब आपका प्रैक्टिस होगा तब। अदरवाइज लेंदी लगेगा ही आपको। देखिए, बात कर लेते हैं कि कट ऑफ में जो अभी अभी देखिए जिनका कम स्कोर आ रहा है, वो मैं प्लीज बोल रहा हूं कि आप लोग होपलेस मत होइए। क्योंकि चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, बहुत सारी पोस्टें हैं। तो हो सकता है कि आप किसी 2, 4, 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएं। अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे तो आपको वहां से आइडिया लगेगा कि किसी किसी पोस्ट के लिए 40 भी कट ऑफ गया है, किसी किसी पोस्ट के लिए 40 भी गया है, किसी किसी पोस्ट के लिए 80 भी कट ऑफ गया है। ठीक है, तो आपको होपलेस नहीं होना है जब तक कि सीबीटी वन का आंसर की सॉरी सीबीटी वन का रिजल्ट, ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आ जाता। 1 महीना के अंदर अंदर में आपका सीबीटी वन का रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो देखिए जो सीबीटी वन का रिजल्ट है, सीबीटी वन का जो रिजल्ट है वो आपका जनवरी तक 100% आ जाएगा।
जनवरी के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। तब तक तो आप लोग पढ़ते ही रहिए, क्योंकि और सारे एग्जाम है, बस आपको होपलेस नहीं होना है। अगर बात कर लेते हैं पेपर का कैसा वो था, लेवल कैसा था, तो देखिए 16 का थोड़ा सा इजी आ रहा था, फिर मॉडरेट हुआ, फिर मॉडरेट टू टफ हुआ। तो अगर बात करेंगे तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में इनका 2 से 4 नंबर, इनका 4 से 6 नंबर, और इनका 8 नंबर तक भी बढ़ सकता है। देखिए ये सिर्फ एक अनुमान है, बाकी नॉर्मलाइजेशन क्या है, तुक्का तुक्का तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे रेलवे किसी के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, या कोई भी जो एग्जाम लेने वाली संस्था है खिलवाड़ नहीं कर सकती। सभी बच्चों का एवरेज निकाल के ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। वो बहुत ही एक स्टैटिकल प्रोसेस है, तो एक्यूरेट ही आता है लगभग लगभग। फिर भी किसको कितना मिलेगा ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि फिर से कितना कट ऑफ रहेगा। मैंने जितना प्रीवियस कट ऑफ बताया उतना ही बताऊंगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए मैंने जनरल के लिए बता रखा था कितना, 65, ओबीसी के लिए बता रखा था 60, एसटी के लिए जो बता रखा था 55, और इसके लिए सॉरी ये एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो मैं बता रखा था 55, एसटी के लिए 50, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है वो 55 या 57, ठीक है। इसमें आपको प्लस माइनस 2 से 3 नंबर आपको वेरिएशन लेके चलना है, 2 से 3 नंबर आपको वेरिएशन लेके चलना है। अभी देखिए ये अगर राय स्कोर आपका इतना आ रहा है, अगर राय स्कोर आपका कैटेगरी वाइज इतना आ रहा है, तो आप आंख मूंद के सीबीटी 2 का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जितना तेज अभी आरआरबी हो गया इससे पहले कभी नहीं था। एग्जाम हो रहा है 10, 15, 20 लाख लोगों का, 3 दिन 4 दिन बाद आंसर की आ रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप पढ़ते रहिए, खुद को पागल मत बनाइए। अब एक बार मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूं जिनका स्कोर 50 के नीचे आ गया है, ठीक है, जिनका स्कोर 50 के नीचे आ रहा है। मेरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको होपलेस नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको देखिए पढ़ते रहना है। आपका काम क्या है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो जब तक टाइम है, जब तक घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। क्या पता कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ टोटली गलत हो, ये भी तो हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आरआरबी का चेयरमैन नहीं हूँ, ना मैं अश्विनी वैष्णव जी हूँ कि फोन करके बोल दूं कि भाई कट ऑफ 45 के नीचे ला दो, ये भी तो नहीं कर सकता। हो सकता है मैं टोटल गलत बताया हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर को और अभी का स्कोर देखते हुए इतना कट ऑफ आपका जा सकता है। ये रॉ स्कोर है मेरे भाई, ये रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी उन बच्चों के लिए, मेरे उन भाइयों के लिए जिनका स्कोर कम आ गया है, प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूं, आप पढ़ाई करते रहिए। आपने पोस्ट प्रेफरेंसेस भरा होगा, आप 20-25 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। हो सकता है आप, इससे कम नंबर आ रहा है तो हो सकता है कि आप 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए, 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए, किसी को क्या ही पता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, निराश नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है सीबीटी 2 के लिए। बाकी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछिए, जरूर रिप्लाई करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए अगर कम स्कोर आ रहा है। चलिए चलते हैं, टेक केयर।